नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एमपी की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। साल चुनावी है और मतदाताओं को लुभाने के लिए एमपी सरकार तरह तरीके के लालच दे रही है। गरीब, पिछड़े, दलितों, महिला, पुरुष, नौजवान सभी को लुभाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सरकार आए दिन कर्ज भी ले रही है, जिससे प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा। सीएम शिवराज रोज ही चुनावी सभाओं में लफाजी और जुमलों की बरसात कर रहे हैं। ड्रामाई अंदाज में इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है, लेकिन सभी दावों और वादों की बोल आज सतना में खुल चुकी है। सीएम शिवराज वेंकटेश लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में जा रहे थे और इसी बीच एक दिव्यांग युवक सीएम के काफिले के सामने आ गया। शायद अपनी कोई फरियाद सीएम के कानों तक वो पहुंचाना चाहता था। दिव्यांग युवक मामा मामा की आवाज लगाता रहा, लेकिन मामा का काफिला फर्राटे भरते हुए निकल गया और इसी बीच पुलिसकर्मियों ने युवक की तरफ दौड़ लगा दी और उसे दबोच लिया। लेकिन उसका दर्द शायद कुछ ज्यादा ही था। तभी तो युवक पुलिस की गिरफ्त से भी मामा मामा की पुकार लगाता रहा, लेकिन भांजे की आवाज को अनसुना कर शिवराज मामा निकल गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से। पहली तस्वीर में जो काफिला है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान का गुजरता हुआ नजर आ रहा है और इसी काफिले के पास ये दिव्यांग युवक पहुंचा हुआ था जो आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये दिव्यांग युवक मामा मामा की गुहार लगाता रहा और इस दौरान आप चेहरे पर गौर कर सकते हैं किस तरीके से एक उम्मीद और आस के साथ वो वहां पर गए हुए थे कि शायद जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो युवाओं को से ये बोलते हैं कि वो उनके मामा है, बहनों बेटियों के साथ बोलते हैं कि आपका भाई है, मामा है, आपकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आती है जब मामा से गुहार लगाने के लिए भांजा पहुंचा तो उन्होंने जो पुलिसकर्मी थे उसको पकड़ के वहां से घसीटते हुए लेकर के दूसरी तरफ उसे जाकर के खड़ा कर दिया। ये दो तस्वीरें अब उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे करते हैं भांजे भांजियों के लिए। ये दो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और इसी को लेकर के कुछ सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवराज मामा ने आखिर भांजे की पुकार क्यों नहीं सुनी। सीएम से आखिर दिव्यांग युवक कहना क्या चाहता था। सीएम ने आखिर जो दिव्यांग युवक था उसकी आवाज को अनसुना क्यों कर दिया। किस परेशानी में आखिर दिव्यांग युवक था और उसको सुना तक नहीं गया। सरकार नहीं सुनेगी तो अब सवाल ये है कि लोगों की आवाज आखिर कौन सुनेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से दिव्यांग युवक की बातों को अनसुना कर दिया गया और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला था वो वहां से गुजर गया, तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, चुनावी साल में अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला रुक जाता और इस दिव्यांग की गुहार सुन लेते तो तस्वीरें बेहतरीन हो सकती थीं, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। पल्लवी, मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की सुन कौन रहा है? देखिए, हाँ, सुनवाई उनकी हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, पैसा दे रहे हैं और फर्जी दिव्यांग बन रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि वो नौकरी भी पा जा रहे हैं और जो एक्चुअल दिव्यांग है वो कैसे धक्के खा रहे हैं ये आप देख लीजिए। अब तक ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ही सिर्फ दिव्यांगों का हक मार रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो सिस्टम दिव्यांगों का हक मांग रहा है और नकली दिव्यांग बनाकर मलाई खाने के लिए भेज रहा है, उसका देखिए संरक्षण ऊपर से है। और यदि दिव्यांगों के हितैषी हैं मामा,
तो वो कहते हैं कि मामा मैं इसलिए बना क्योंकि एक माँ में माँ होती है, दूसरे में डबल ममत्व जुड़ जाता है तो वो मामा हो जाता है। काश एक ममत्व ही जगा देते इस दिव्यांग के लिए। मामा मामा चिल्लाता रहा, उसकी सुनवाई नहीं हुई। दिव्यांगों के दिन कैसे बदलेंगे मध्य प्रदेश में जब सूबे के मुखिया चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ही सुनकर अनसुना कर देंगे। उनकी सुरक्षा में लगे जो जवान है वो उसको धिक्कार करके, धक्का दे करके, धुतकार करके भगा देंगे। तो बता दीजिए मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के दिन कैसे बदलेंगे। ये बदलेगी। उस दिव्यांग को आशा थी कि जिसको वो मामा कह रहा है उसकी यदि बात सुनेंगे तो उसके दिन बदल जाएंगे, और इसीलिए वो सतना पहुंचा था। क्योंकि चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री सबको ही सुन रहे हैं, सबको साध रहे हैं, और जो जहां मांगता है उसको वो झोली भर रहे हैं, चाहे भले ही वो कर्ज लेकर भरे। अब लेकिन दिव्यांग की नहीं सुनी, दिव्यांग को धुतकार दिया गया। मध्य प्रदेश में मैं आपको एक आंकड़े बताऊंगा जो इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का दीमक है वो फल फूल रहा है, और ऐसे दिव्यांगों के हक को चट कर रहा है। वो कैसे, आप देखिए पटवारी भर्ती में फर्जी दिव्यांग बने, भर्ती हो गए। मैंने बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ खबर चलाई, एक कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि सरकार के संरक्षण के बीच में वो फर्जी दिव्यांग बनाए गए। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती में सैकड़ों की तादाद में फर्जी दिव्यांग बन गए। कहां से बने? मुरैना, ग्वालियर, चंबल, मध्य प्रदेश समूचे में जगह जगह से फर्जी बन गए, और फर्जी पकड़ा भी गए। लेकिन उन पकड़े गए फर्जी देखिए दिव्यांगों की एक की भी जांच नहीं हो पाई है, क्योंकि ये सिस्टम चाहता नहीं है। ये सिस्टम मध्य प्रदेश का गूंगा बहरा हो गया है, क्योंकि वो चाहता है कि असली दिव्यांग ऐसे धक्के खाते रहे, और जो फर्जी हैं, जो उनके संरक्षण में मलाई खाने के लिए बनाए गए हैं फर्जी दिव्यांग, वो बचते रहे कुल मिलाकर। तो एक भी फर्जी दिव्यांग प्रूफ होने के बाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? तस्वीरें तो यही दिखा रही हैं प्रमोद। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये युवक था कौन दिव्यांग जो अपनी गुहार लगाने पहुंचा हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका।